प्रकृति में चारों तरफ फैली हुई हरियाली, रंग बिरंगे फूल और सुहावना मौसम, फलों से लदी हुई डालियां, इतनी अधिक सुंदरता कुदरत में कि अट नहीं रही है। जी हां, आज हम बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित कविता अट नहीं रही है। इसमें फागुन माह का मानवीकरण करके उसके सौंदर्य का वर्णन है। इस महीने में सुंदरता या सौंदर्य इतना अधिक है कि वह प्रकृति में समा नहीं पा रहा है और धरती पर हर जगह बाहर दिखाई देता है। इस महीने में सुगंधित हवाएं वातावरण को महका देती हैं। पेड़ों पर आए लाल हरे पत्ते और फूलों से यह सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। इससे पशु पक्षी या कोई भी जीव हो, उसका मन उमंग और कल्पना से उड़ान भरता हुआ दिखाई देता है। उसमें एक अलग उल्लास, एक अलग जोश भर जाता है। तो चलिए चलते हैं कविता की तरफ। उससे पहले हम बात कर लेते हैं शब्दार्थ की, जिससे कि हमें कविता समझने में थोड़ी आसानी रहे। तो दिया है यहाँ पर अट। अट मतलब समाना। पाठ पाठ यानी जगह जगह। शोभाश्री यानी सौंदर्य से भरपूर। पट यानी कि समा, समा नहीं रही है। अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। इतनी अधिक सुंदरता है कि वो धरती पर समा नहीं पा रही है जब फागुन का मास आता है, और वो बाहर जो है सुंदरता हर जगह देखने को मिलती है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। यानी ऐसा लगता है कि जब हल्की हल्की मंद मंद पवन चलती है तो लगता है कि जैसे फागुन का मास सांस ले रहा है, और उसकी मंद मंद जो खुशबू होती है फूलों की, वो हर जगह घर घर भर देते हो, हर जगह उसका प्रभाव होता है। और इसका प्रभाव इतना अधिक होता है मनुष्यों के ऊपर, जीव जंतुओं के ऊपर, कि उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। तुम एक उत्साह भर देते हो, कल्पना लोक में पहुंचा देते हो। जब हमें अंदर से बहुत आनंद मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, तो हमारी जो कल्पनाएं हैं वो आसमान छूने लगती हैं। हमारे भीतर का जो उत्साह है वो बढ़ जाता है। और सुंदरता इतनी अधिक है चारों तरफ कि आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है। यानी कि प्रकृति की जो सुंदरता है, पेड़ पौधे फल फूल सब इतने मोहक, इतने आकर्षक हैं कि मन करता है उन्हें देखता ही रहूं। पत्तों से लदी डाल, कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। यानी जो फागुन का मास है उसमें पत्तों से लदी डाल, हर जगह पत्ते दिखाई देते हैं, फल फूल दिखाई देते हैं, कहीं हरी कहीं लाल। आपने देखा होगा जब कोपलें निकलती हैं पेड़ों के अंदर तो वो उनका रंग जो है थोड़ा लाल होता है। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, जो जगह जगह फूल दिखाई दे रहे हैं पृथ्वी पर, तो ऐसा लगता है मानो गले के अंदर फूलों की माला जो है वो पड़ी हुई है, और उससे मंद गंध आती रहती है जो कि बहुत ही मनमोहक, बहुत ही अच्छी लगने वाली होती है। और ये सुंदरता पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। इतनी अधिक शोभा है चारों तरफ धरती पर फागुन मास में कि वो समा नहीं पा रही है। वो हर जगह किसी ना किसी रूप में वो बाहर दिखाई देती है। इस कविता में कुछ ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि या तो परीक्षा में ये पूछा जाएगा कि फागुन मास की विशेषताएं लिखो, या उसमें ऐसी क्या खास बात है जो कि लोगों को आकर्षक लगती है, अच्छी लगती है, या अन्य ऋतुओं से वह किस प्रकार भिन्न है। तो ये कुछ बातें हैं, इन्हीं को ही आप घुमा फिरा कर लिख सकते हो कि प्रकृति की सुंदरता इस समय चरम पर होती है। चारों तरफ जो सबसे बढ़िया, सबसे अधिक जो सुंदरता हो सकती है वो इस समय देखने को मिलती है। पेड़ पौधों पर नए पत्ते, फल फूल आदि दिखाई देती हैं। सुगंध मंद शीतल पवन चलती रहती है। मौसम बहुत ही सुहावना होता है और सभी जीवों में इस समय उल्लास भर जाता है। अन्य ऋतुओं की बात करें, जैसे गर्मी है तो उस समय धरती सूखी हुई होती है
और उसमें तापमान बढ़ा हुआ होता है, पेड़ पौधे सब सूखे हुए होते हैं, तो वो बात नहीं रहती। ऐसे ही वर्षा ऋतु के अंदर जल जो है वो बहुत अधिक होता है, जिससे कीचड़ वगैरह और चीज़ें होती हैं। सर्दी में ठंड बहुत अधिक होती है। तो सभी ऋतुओं की अपनी अलग विशेषता है। यही ऋतु है जो सबसे संतुलित और सबसे आनंददायक होती है। प्रश्न ये भी आ सकता है कि ऐसी क्या बात है कि कवि प्रकृति से अपनी नज़र जो है, अपनी आंखें हैं, वो हटा क्यों नहीं पा रहा। तो हम वही जवाब घुमा फिरा के दे सकते हैं कि चारों तरफ इतनी मनमोहक, इतना सुंदर दृश्य होता है कि हम उसके प्रति आकर्षित हो जाते हैं, हम उसकी सुंदरता के प्रति मोहित हो जाते हैं। तो कवि के साथ भी ऐसा है, वह प्रकृति के उस सौंदर्य से अपनी आंखें हटाना तो चाह रहा है, लेकिन चारों तरफ दृश्य इतना आकर्षक है, हर चीज इतना आनंद देने वाली है कि वह अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा।